नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 14वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक मेडिटेशन करेंगे। शांत बैठिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। शीतल पवन बह रही है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध रहते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव लीजिए, धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे कौशल्यात्मज राम, हे रघुकुल भूषण राम, इस पुत्र पर कृपा कीजिए। हे जानकी जीवन राम। त्राटिका का उद्धार किया, अहिल्याशिला को प्राण दिया। हे दाशरथी राम, आपने शबरी का मनोरथ पूर्ण किया। भक्त रक्षण के ही कारण त्याग दिया नृप सिंहासन। अपनी कृपा से बनाया वानरों को भी शक्तिमान। पत्थर आपके नाम मात्र से तैरे सागर में काष्ठ से। भक्त विभीषण को आपने राज्य ही दे दिया प्यार से। जिसने आपके चरण छुए संकट उसके दूर किए। हे सुख के निधान, आपने दैन्य दुख सब दूर किए। इन बातों का ध्यान रख कर कृपा करना दासगणों पर। किसके पास दौड़ेगा बालक अपनी जननी को छोड़कर। आप जननी जनिता सद्गुरु, आप भक्तों के हो कल्पतरु। हे रामचंद्र, आप ही हो भव नदी में भव्य दारू। एक खेरड़े गांव का निवासी मेहकर तहसील का सज्जनों एक ब्राह्मण था। बंडू तात्या नाम था जिसका। यह बंडू तात्या ब्राह्मण था, सदाचार संपन्न, गृहस्थाश्रम चला रहा था। उदार अति था उसका मन। सुनिए जी सज्जन श्रोते, प्रपंच में आती मुसीबतें, फिर भी मन में लोभ लालच आए बिना नहीं रहते। इस बंडू तात्या के घर मेहमान आते रहते अक्सर। इनका स्वागत उनका स्वागत वह स्वयं यथोचित देता था कर। ऐसा नियम चलता गया। संचय खत्म होता गया। कर्ज में डूबने का भी उस पर विकट प्रसंग आया। घर बार चीजें गिरवी रखी। कर्ज की राशि बढ़ने लगी। लोगों को मुंह दिखाने में उसे शर्म आने लगी। साफ हुआ घर, कुछ न बचा। जो अब जाच सकता बेचा। बर्तन भांडे भी चले गए। विपन्न उसकी हुई दशा। साहूकार लगाए तकाजा। सिपाही को अक्सर भेजता। दो वक्त की रोटी भी वह नहीं था जुटा सकता। पत्नी ढंग से बोले नहीं। पुत्रों ने मान रखा नहीं। धूल में मिल गई प्रतिष्ठा। उधार कोई भी देते नहीं। इस प्रकार दुखी हुआ, जान देने तैयार हुआ। गृहस्थ की ना रहती कीमत जब भी पैसा खत्म हुआ। हाथ में जब पैसा रहता तब तो स्थान सुखमय लगता। हाथ में पैसा न रहने पर वही स्थान दुखदाई होता। अगर करूँ भी आत्महत्या, बंडू तात्या सोचे ऐसा। अफीम खाकर प्राण त्यागू, पर खरीदने भी न पैसा। ऐसे
अगर कुएं पर ही जाकर प्राण दे दूं मैं कूद कर, वहां से किसी ने जो मुझे बचा लिया बाहर लाकर, जान तो नहीं, जान तो मेरी नहीं जाएगी बल्कि फजीहत हो जाएगी। आत्महत्या के जुर्म में सरकार से सजा हो जाएगी। सबसे उत्तम हिमालय में चला जाओ प्राण देने, वहां कोई भी न होगा आत्महत्या का दोष देने। मन में सब किया विचार, छोड़ दिया उसने घर बार, बाहर निकल कर प्रपंच को अंतिम किया नमस्कार। एक लंगोटी पहनकर रक्षा तन पर चुपड़ कर अपनी पहचान छुपा ली, ऐसी तरकीब अपना कर। इज्जतदार जो होता है जन निंदा से डरता है, दिन रात अपने मन में हर कोई यह समझता है। बंडू तात्या सोचे मन में, मेरी उपेक्षा ऐसी आपने किस कारण की, दया निधे आता नहीं है समझ में। मेरा विश्वास आप पर पूर्ण रूप में था है ईश्वर। पुराणों में सुना ऐसा कि रंक को आप कर दो नृपवर, वह सब निकला झूठ, विश्वास मेरा गया उठ। कवियों ने आपकी महिमा व्यर्थ में ही गाई खूब। मैं अब हूँ प्राण देता, आप पर इसका दोष जाता। आप भी थोड़ा सोचिए, लेना नहीं मेरी हत्या। मन से किया यह संवाद, टिकट लेने की सोची बात। उतने में स्टेशन पर हुई एक विप्र से मुलाकात। हरिद्वार तुम्हें है जाना, टिकट अभी खरीदना ना। संत दर्शन कर लो फिर हरिद्वार निकल जाना। वराड़ प्रांत में हम सबके श्री गजानन नाम के महान संत अवतरित हुए, दर्शन तुम कर लो उनके। संत दर्शन व्यर्थ कभी भूमि पर साबित हुआ नहीं। त्रस्त होकर मन में तुम अविचार कभी करना नहीं। सुनकर ब्राह्मण का भाषण भ्रमित हुआ उसका मन। सहसा मुझे मिला यह कौन हो सकता सज्जन, अथवा यह पहचान सा गया मुझे लगता है ऐसा कि मैं दंडू तात्या ही हूँ, पर इसको पूछूं भी कैसा। सोचा अपने अपने उसने अपने मन में, जो भी होगा देखो बाद में, पहले दर्शन करने हेतु जाओ शेगांव को मठ में। दर्शन को गया वहां पर उसे महाराज बोले हंसकर, बंडू तात्या क्यों देता है प्राण हिमालय में जाकर। कभी उदास होना नहीं, आत्महत्या करना नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति में कभी यत्न करना छोड़ना नहीं। गृहस्थी से तंग आकर प्राण भी तुम दोगे अगर, प्रारब्ध भोगने आ जाओगे फिर से मानव जन्म लेकर। जाओ मत तुम हिमालय में गंगा जी में प्राण देने, अब देर करना नहीं घर अपने लौटने में। टिकट ले रहे थे तुम तो वह पर पर एक विप्र मिला तुमको। कौन था वह अपरिचित, पहचान पाए क्या तुम उसको। जाओ वापस अपने घर, रहो न यहाँ एक पल भर। एक मसोबा है तुम्हारे मले के जमीन पर, उस मसोबा के पूर्व में बबूल के पेड़ के पाट में गड्ढा खोदो, खोद कर देखो दोपहर की रात में। वहां तुम जमीन खोदना काम अकेले ही करना, 3 फुट गहराई में तुम्हें धन है निश्चित ही मिलना। राशि चुकाओ साहूकार की, उसके ऋण से पाओ मुक्ति। पत्नी पुत्रों को त्यागो मत, झूठी है तुम्हारी विरक्ति। महाराज का सुनकर भाषण मन में मुदित हो गया ब्राह्मण। रक्षा पूछ ली सारे तन की, खरड़े गांव में किया आगमन। रात्रि का जब समय हुआ मसोबा के पास आया, बबूल के नीचे जमीन में खोदना उसने शुरू किया। 3 फुट खोदने पर तांबे की एक मिली गागर, मजबूत सा एक ढक्कन रखा हुआ था उसके मुख पर। 400 मोहरे सोने की तांबे की गागर में थी। वह देखकर ब्राह्मण के हर्ष की नहीं सीमा थी। गागर लेकर हाथ में लगा खुशी से नाचने। जय जय गजानन गुरु राय मुख से लगा बोल। साहूकार को द्रव्य दिया, ऋण से मुक्त हो गया। खेत रखा जो था गिरवी, वह भी उससे छुड़ा लिया। श्री गजानन की कृपा से गृहस्थी शुरू हुई फिर से। बंडू तात्या की मनस्थिति सुधर गई इस आनंद में। मृत्यु खड़ी हो पास में और अमृत आए हाथ में, जहाज सहसा दिखाई दे डूब रहे हो जब सागर में। वैसा ही यह किस्सा हुआ, दुख का काल खत्म हुआ। बाद में बंडू तात्या का शेगांव में आना हुआ। धर्म वहां पर खूब किया, दान भी बहुत दिया। बंडू तात्या महाराज के चरणों में लीन हो गए। महाराज बोले, ऐसे वचन हमें क्यों करता है वंदन।
नमस्कार उसको करना जिसने दिया घड़ा पर धन। आगे से यह ध्यान रखना, बिन सोचे धन खर्च न करना। इसमें सार नहीं कुछ भी, दिवाला ऐसा न निकालना। लोग देते सुख में साथ, संकट में केवल श्रीनाथ। वे नहीं करते उपेक्षा करना उनकी पूजा पाठ। यह उपदेश सुनकर महाराज को वंदन कर बंडू तात्या गांव लौटा, अति आनंदित होकर। अस्तु, एक बार सोमवती अमावस की आई तिथि। सोमवार की अमावस सोमवती है कहलाती। इसकी महिमा का वर्णन पुराणों में किया कथन। फलदायी होता है करना इस दिन नर्मदा में स्नान। शेगांव के लोग इसलिए निकले नर्मदा के लिए। तैयारी हो गई पूरी, कपड़े थैले भर लिए। मार्तंड पाटिल, बंकटलाल, मारुति चंद्रभान, बजरंग लाल, ओंकारेश्वर जाने का सबने मिलकर किया विचार। बंकटलाल ने कहा सबको, जा रहे हम नर्मदा के स्नान हेतु ले चलते हैं महाराज को। चारों लोग आए मठ में, उन्हें लगी विनती करने, ओंकारेश्वर चलिए महाराज, साथ में हमारे स्नान करें। आपका अगर साथ होगा मृत्यु का भी भय न होगा। लाभ आप कराइए हमें ओंकारेश्वर दर्शनों का। यह अधिकार बस माता का नहीं है और किसी का। नर्मदा स्नान का आग्रह मानिए आप हम सबका। आप अगर आओगे नहीं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बालहट माँ के सिवाय कोई पूर्ण करता नहीं। महाराज बोले, इस पर नर्मदा मेरे पास यहीं पर, फिर उसे कष्ट देने जाऊं क्यों मैं वहां पर। अब जल्दी ओंकारेश्वर आप सब आ जाओ होकर, नर्मदा स्नान कर लूंगा मैं यही मठ में रहकर। वहां एक राजा था, मानधाता उसका नाम था। चारों ओर प्रसिद्ध था, बहुत भाग्यशाली था। श्री शंकराचार्य जी ने जग का उद्धार करने यहीं पर ली थी दीक्षा और तब परमहंस बने। उस पावन स्थल पर मेरी नर्मदा से मिलकर आओ आप सब, लेकिन जाओ मत मुझे लेकर। अब किसी भी पर्व में से लेना देना नहीं है मुझे। यह सुन चारों भक्त उनके चरण पकड़ने लगे। हमें कुछ भी नहीं सुनना, आप हमारे साथ चलना, नर्मदा में स्नान कर हमें शीघ्र है लौट आना। महाराज बोले, ठीक ठीक, आप दिख रहे दाम्भिक। अपने कुएं में नर्मदा का उदक है पावन शीत, छोड़ उसे हम नादान वहां करने जाए स्नान। नाराज होगी नर्मदा, हमें रखना होगा उसका मान। मानो तुम मेरा कहना, आग्रह मुझे नहीं करना, इसी में सबकी भलाई है, आप लोग निकल जाना। मारुति चंद्रभान ने कहा, यह महाराज से, आपको लिए बिना नहीं निकलेंगे हम यहाँ से। महाराज बोले, फिर उस पर आपके साथ चलो, अगर कुछ अनिष्ट जरूर होगा दो दोष मढ़ना ना मुझ पर। मठ में यह चर्चा हुई। मंडली ओंकारेश्वर आई। पर्व स्नान के लिए वहां भीड़ भी थी, खूब हुई। दिखा रहे थे खूब भीड़ नर्मदा के दोनों तीर। चींटी को भी राह ना मिले पहुंचने हर के मंदिर। स्नान करने लगे कोई, संकल्प सुनने लगे कोई, बिल्व पत्र पुष्प लेकर मंदिर जाने लगे कोई। कोई बर्फे पेड़ा खाए, कोई सूखा मेवा खाए। जत्थे के बाद जत्था वहां, भजन गायकों का आए। पर्व खत्म होने तक मंदिर में चला अभिषेक। अत्यंत जमघट में स्पष्ट न दे सुनाई शब्द एक। उस रम्य स्थान पर पद्मासन लगाकर महाराज बैठे महानदी नर्मदा के तट पर। चारों कर आए दर्शन, महाराज को किया निवेदन, अब उचित नहीं लगता करना सड़क से मार्गक्रमण। भीड़ बढ़ती जा रही, गाड़ियां भी टूट रही, ऊपर से अपने गाड़ी के बैल भी है ढीठ नहीं। खेड़ी घाट स्टेशन पर गाड़ी वाले ने किया करार वापसी का भी, पर बैलों के गुण का न किया उच्चार। बैठे तब पता चली बात, आप थे हमारे साथ अतः पहुंच गए हम, वरना बैल मचा देते उत्पात। अब न बैठो गाड़ी में, खतरे दिखते हैं उसमें। चलो स्टेशन पर चलते हैं बैठकर अब नाव में। भीड़ कर रही बेजार, शांति से करेंगे नदी पार। देखिए कितने लोग नाव से पहुंच रहे हैं उस पार। जो उचित लगे करना, हमें कुछ मत पूछना। वचन में फंसे हमें तो जहां बैठा वहीं चलना।
समर्थ कुछ बोले ऐसे नाव में उनके संग बैठे खेड़ी घाट की दिशा में नदी में खूब अंदर पहुंचे। मध्यंतर में वे जब पहुंचे, नाव टकराई पत्थर से। पट्टी एक टूट कर निकली नाव के तले से। आर पार छिद्र हुआ, जल भी अंदर जमा हुआ। नाविक तो फिर सत्वर नदी में ही कूद गया। महाराज निश्चिंत बैठे, गिन गिनात होते अपने मुख से अखंड भजन ऐसा कर रहे थे। मार्तंड बजरंग मारुति मन में डर गए अति। बंकटलाल की तो डर से धड़धड़ उड़ने लगी छाती। कहा भक्तों ने समर्थ से, अपराधी हम हैं आपके। शेगांव में अनसुने वचन हमने किया, उसी का आपने यह फल हमको दिया है तत्काल। हमें डुबाने हेतु यहाँ आई नर्मदा बनकर काल। हे महाराज, आपके वचन वेद तुल्य मानेंगे सब जन। शेगांव दिखाओ, संकट से उबारो हमें हे दयागण। ऐसा बोल रहे थे जब तक नाव डूब गई आधे तक। पानी के थपेड़े खाते हुए पहुंची एक फरलांग तक। लोग बोलने लग गए, अब ये पांचों मर गए। इतनी गहरी है नर्मदा कि समझो ये डूब गए। तब उन चारों भक्तों से महाराज ने कहा, ऐसे तुम्हारे जीवन को जरा भी खतरा नहीं है नर्मदा से। ऐसा बोलकर स्तवन किया, नर्मदा का गाया। बाकी चारों ने बैठकर हाथ जोड़कर किया नमन। नर्मदे मंगले देवी रेवे अशुभ नाशिनी। भूल इनकी माफ कर दे कृपालु जग जन जीवनी। ऐसा स्तवन शुरू किया, अंदर का पानी निकल गया। नर्मदा ने अपने हाथों से उस चित्र को बंद किया। जल के ऊपर आ पहुंची नाव जहां पहले थी, उस नाव के साथ में ही प्रत्यक्ष नर्मदा भी थी। मछुआरन का वेश तन पर, घुंघराले थे केश सर पर, जल से गीले हो गए थे वस्त्र उसके कमर पर। नौका पहुंची तीर पर, देखी सबने पास जाकर, आश्चर्य होने लगा सबको तल में छिद्र देखकर। इस महिला के ही कारण हम सबका बच गया जीवन। हे देवी, बताइए आप कहाँ से आई और हो कौन? छोड़िए भीगे वस्त्रों को, नए देते हम आपको। फिर नर्मदा ने जानकारी ऐसी दी सब लोगों को। हे ओंकार मछुआरा, मैं नर्मदा उसकी बाला, परिपाटी ही है हमारी, पहनने की वस्त्र गीला। भीगी रहती हूँ मैं अक्सर, मेरा ही रूप है यह जल। प्रणाम कर महाराज को, आंखों से हो गई ओझल। विलीन हुई क्षण भर में नर्मदा नदी के जल में। पल भर बिजली चमक कर मानो लीन हुई बादल में। देख कर वह प्रकाश सारे मुदित हुए अपार। नर्मदा आई दर्शन करने, ऐसा महाराज का अधिकार। संकट बंकट ने पूछा महाराज से, रहस्य न रखना से। कौन थी वह स्त्री बताइए, छुपाइए न कुछ भी हमसे। महाराज ने भाषण किया, पूछते हो तुम मुझसे क्या? अपना वृत्तांत नर्मदा ने स्वयं तुमसे कथन किया। मछुआरा जो ओंकार, वही है ओंकारेश्वर। नर्मदा ने कहा था न, मेरा ही रूप है यह जल, संचय न करना कदापि। वह तो स्वयं नर्मदा थी, संकट में उबारती है अपने भक्तों को सदा ही। सारे मिलकर एक बार उसकी करो जय जयकार। अम्बे नर्मदे रक्षा करना, देना ऐसा ही आधार। महाराज के सुन वचन बंकट आदि चारों जन महाराज के दिव्य चरण छूने लगे। हर क्षण शेगांव वापस लौटने पर अति हर्षभरित होकर इसी दिव्य अनुभव की सबसे रहे थे चर्चा कर। सदाशिव रंगनाथ वानवड़े एक सज्जन के साथ भले शेगांव में महाराज के दर्शनों के लिए निकले। इस सदाशिव का तात्या उपनाम था। चित्रकूट के माधवनाथ का वह एक शिष्य था। यह गुरु माधवनाथ सारे योग थे उससे ज्ञात। इसके शिष्यों में पूरा भरा हुआ था मालवा प्रांत। सदाशिव पहुंचे शेगांव में महाराज के दर्शन करने। बैठे हुए थे मठ में महाराज तब भोजन करने। सदाशिव को देखा जब महाराज को याद आए तब माधवनाथ गुरु, क्योंकि संत जानते संतों का सब। वानवले आए जैसे ही महाराज बोले वैसे ही माधवनाथ के शिष्यों को बिठाओ मेरे पास में ही। माधवनाथ इनके गुरुजी
अभी गए खाना खाकर, मठ में मेरे साथ ही है। अब ये पहुंचे दोनों अंक। अगर थोड़ा पहला आते अपने गुरु से मिल पाते, क्योंकि वे भी अभी तक इसी मठ में ही तो थे। अब ये दोनों बाद में आए, उनके गुरु निकल गए। बीड़े की अब करना पूर्ति, जो लेना गुरु भूल गए। वानवड़े को आलिंगन देने लगी दयाकर। संत प्रेम ने उन्हें था माना बंधु पुत्रों के समान। वानवड़े के सत्कार में कमी न रही थी। मठ में वापस लौटते समय ऐसा संदेश दिया महाराज ने। माधवनाथ को अपने अब जाना चाहिए मिलने। वे जो यहाँ भूल गए वह वीणा उनको देने। मैं कहता हूँ वही कहना, अपने शब्द नहीं जोड़ना। हमारे वाक्य में व्यर्थ फर्क जरा भी न करना। बोलो, साथ में भोजन हुआ, बीड़ा आपका यही रहा। वह आपको देने हेतु महाराज में हूँ ले आया। यह सब सुनकर साथ में बीड़ा लेकर वानवड़े चल पड़ा। मठ से बाहर निकलकर माधवनाथ की हकीकत उसने बताई। थम बोला, उस दिन शेगांव में आप आए थे, तो यह है क्या सच? बोले, गजानन ने जो कहा सचमुच वैसा ही हुआ। भोजन करते मेरा स्मरण किया, वही मिलना हुआ। इस तरह एक दूजे को हम सदैव मिलते देखो। स्मरण ही हमारा मिलना है। संशय तुम मन में न रखो। हमारे शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन प्राण अभिन्न है। अभी समझ न पाओगे तुम। ज्ञान यह अति गहन है। चलो, यह अच्छा हुआ बीड़ा वहां जो रहा था शेगांव में ही मेरे शिष्य आप लेकर आए यहाँ। बीड़ा दिया वानवले ने भक्षण। उनके गुरु ने खलबत्ते में कूटकर थोड़ा प्रसाद दिया उन्हें। संत कैसे जाते मिलते, यह चांगदेव पाशष्टी में विस्तृत वर्णित किया है। संत श्री ज्ञानेश्वर ने वह प्रसंग याद करेंगे। संकेत यह तभी समझोगे स्वयं अनुभव करने पर, तर्क वितर्क नहीं कर। जहाँ पर भी हो बैठे मिलना जिससे भी हो चाहते। योगियों का विशेषता यह बैठे बैठे ही मिल लेते। शेख मोहम्मद श्रीगोंदे में और तुकाराम थे देहू में, कीर्तन कर रहे थे और आग लग गई मंडप में। श्रीगोंदे में बैठकर ही शेख मोहम्मद ने आग बुझाई। भक्ति विजय में यह बात महीपति ने है बताई। पाटिल का पुत्र कुएं में डूबने लगा, हली खेड़े में हाथ देकर उसे बचाया माणिक प्रभु महाराज। जो है सच्चा योगी रहता, चमत्कार ही करता। और जो हो दाम्भिक कोई डींगे हाँकता ही रहता। योग ही है बलवत, अन्य नहीं है उसका सक्षम। राष्ट्र बलवान बनाना हो तो योग स्वीकारो सर्व। श्रीदास गणु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ अति प्रबल निष्ठा से सुने सब स्नेहल भक्त। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः।